सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं दी हैंडमेडन के बारे में। ये कहानी है षड्यंत्र और लालच की, कि कैसे कोई लालच में अंधा हो जाता है और वो सारी सीमा को पार कर देता है, तो कैसे कोई किसी भी कीमत पे आजाद होना चाहता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने कोरिया का दृश्य आता है और यहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसे छोड़ने के लिए बहुत सारी लड़कियां आई हुई हैं और वो रो रही हैं। इस लड़की का नाम है सुखी और सुखी अभी काजुकी नाम के एक सम्राट के घर पे जा रही है जो बहुत ही अमीर है और वो कोरिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, क्योंकि उसके पास एक गोल्ड माइन है। और काजुकी इतना अमीर इसलिए है क्योंकि उसने जापानीज की मदद की थी और जापानीज ने कोरिया पे कब्जा कर लिया। इसीलिए जब जापान कोरिया पर राज करने लगा तब उन्होंने उपहार के रूप में काजुकी को गोल्ड माइन दिया। और काजुकी बड़े ही आलीशान महल में रहता है और उसे जापानीज सभ्यता से बहुत ही प्यार है, इसीलिए उसने अपने महल को भी बड़ा आलीशान बनाया है। और ये जहाँ पे रहता है वहाँ पे आस पास में 3 महल है। सबसे पहला महल है जिसको ब्रिटिश स्टाइल में बनाया गया है, और जो दूसरा महल है उसको कोरियन स्टाइल का बनाया गया है, और जो तीसरा महल है वो जापानीज स्टाइल का है। और अब कई घंटों का सफर तय करने के बाद सुखी पहुंचती है महल में। तब सुखी को पता लगता है कि उसे काजुकी की भतीजी का ख्याल रखना है जिसका नाम है हिडिको। और अब सुखी को बताया जाता है कि उसे हिडिको के कमरे के सामने ही सोना है और ये सुखी का पहला ही रात होता है यहाँ पे, इसीलिए वो कमरे के सामने सो जाती है। हेलो गाइस, सो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत मस्त ऐप लेकर के आया हूँ जिसका नाम है रमी सर्कल। ये एक हुनर दिखाने वाली बिल्कुल सेफ गेमिंग ऐप है जिसपे रमी खेलकर आप पैसे जीत सकते हैं। रमी सर्कल एक सेफ एंड सिक्योर ऐप है जहाँ 1 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं। तो अगर आपको रमी खेलना आता है तो खेलकर पैसे जीतिए, और अगर आपको रमी नहीं आता है तो इसमें प्रैक्टिस गेम्स खेल के आसानी से सीख सकते हैं और फिर कैश गेम्स खेल के पैसे जीत सकते हैं। इस पे डिपॉजिट के लिए सबसे सेफ फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है। फिर चाहे वो पेटीएम, फोन पे, क्रेडिट, डेबिट कार्ड के द्वारा डिपॉजिट कर सकते हैं और आपके पहले डिपॉजिट पर 2000 तक का वेलकम बोनस पा सकते हैं। रमी सर्कल पे रमी खेलना काफी आसान और ये फोन में काफी स्मूथली भी चलती है। आप खुद इसे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अभी ऐप को डाउनलोड करो और रजिस्टर करते ही 2000 तक का वेलकम बोनस पाओ। आप भी रमी खेलो और कैश जीतो। इस खेल में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और नशे की लत हो सकती है। कृपया अपने जोखिम पर जिम्मेदारी से खेलें। लेकिन जैसे ही थोड़ी रात होती है हिडिको चिल्लाने लगती है और सुखी डर जाती है और वो आती है हिडिको के कमरे में। तब हिडिको बताती है कि उसे डर लग रहा है और इस बात को सुनने के बाद सुखी भी वहीं पे सो जाती है। तब हिडिको बताती है कि उसे लगता है कि उसकी आंटी की रूह इधर भटक रही है, इसीलिए वो बार बार डर जाती है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि जब हिडिको छोटी थी तब काजुकी की पत्नी ने सुसाइड कर लिया था और हिडिको ने इन चीजों को अपनी आंखों से देखा था, इसीलिए वो दृश्य उसकी आंखों में बस गया। क्योंकि हिडिको की आंटी एक पेड़ से लटक करके मरी थी, इसीलिए हिडिको के दिमाग में वही दृश्य घूमते रहता है। लेकिन सुखी यहाँ पे हिडिको के साथ ही सोती है ताकि वो फिर से ना डर जाए। लेकिन जैसे ही अगली सुबह सुखी जाती है बाकी नौकरों के पास, वो नौकर उससे शरारत करने लगते हैं और वो उसका एक जूता चुरा लेते हैं। लेकिन यहीं पे सुखी को पता लगता है हिडिको के बारे में कि जब वो 5 साल की थी तभी उसके माता पिता मर गए और वो अपने अंकल के पास आ गई। तब से वो अपने अंकल के पास ही रहती है। लेकिन उसका यहाँ पे दम घुटता है क्योंकि उसके पास किसी भी काम की कोई भी आजादी नहीं है और वो इस 4 दीवारी में कैद है। और वो अपने कमरे से निकलने के बाद सीधा अपने अंकल के पास जाती है जिनके लिए वो किताबें पढ़ती है, क्योंकि काजुकी को किताबों से बहुत प्यार है। और अब हिडिको बुलाती है सुखी को और सुखी भागती हुई पहुंचती है हिडिको के पास। तब वो देखती है कि सुखी के पैर में एक ही जूता है और वो समझ जाती है कि बाकी नौकरों ने उसके साथ शरारत की है। तभी सुखी एक लेटर दिखाती है और कहती है कि जिसने उसे यहाँ पे भेजा है उसी ने ये लेटर भेजा है और इसमें उसकी तारीफ की है कि सुखी कितना अच्छा काम करती है। और ये लेटर जापानीज में लिखा गया है क्योंकि इस घर के लोगों को जापानीज बहुत पसंद है। लेकिन हिडिको दिन भर जापानीज पढ़ती रहती है, इसीलिए वो सुखी से पूछती है कि क्या तुम्हें जापानीज पढ़ना आता है, और सुखी कहती है कि हाँ। तब वो कहती है कि इस लेटर को पढ़ो। लेकिन जब सुखी लेटर को पढ़ना शुरू करती है तब हिडिको समझ जाती है कि सुखी को पढ़ना नहीं आता। तब वो कहती है कि तुम्हें झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें जापानीज सिखा दूंगी। और इतना कहने के बाद हिडिको अपनी अलमारी खोलती है जिसमें हर तरीके के जूते होते हैं और वो सुखी को कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही जूता है, इसीलिए तुम्हें जो जूता पसंद है अंदर से ले लो। और इस चीज को देखने के बाद सुखी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी में वो फुजीवारा का नाम ले लेती है। तब हिडिको चौंक जाती है और कहती है कि फुजीवारा तो मुझे पेंटिंग सिखाते हैं, तुम उन्हें कैसे जानती हो। तब सुखी बात बदल देती है और कहती है कि मैंने अपनी आंटी से उनके बारे में सुना था। और अब हिडिको इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और समय ऐसे ही बीतते जाता है और सुखी यहाँ पे काम करने लगती है। लेकिन वो अपना ज्यादातर समय हिडिको के कमरे में बिताती है और जब हिडिको नहीं होती तब वो उसकी सारी चीजों को देखती है और उसके कपड़ों को भी ट्राई करती है। इसी बीच सुखी को याद आता है कि उसे हिडिको के पास जाना है और वो भागती हुई पहुंचती है जापानीज मेंशन में और वो अंदर घुसने ही वाली होती है। तभी हम कोजुकी को देखते हैं और वो चिल्लाने लगता है और वो सुखी को कहता है कि तुम्हें अंदर नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोजुकी की सारी किताबें हैं और कोजुकी अपने किताबों को लेकर के बहुत ही ऑब्सेस्ड है। वो हर चीज बर्दाश्त कर सकता है लेकिन वो अपने किताबों के बारे में कोई भी गलत चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए उसने अपने इस महल को इस तरीके से बनाया है कि यहाँ पे धूप की रोशनी
ना आए, क्योंकि अगर वो रोशनी किताबों पे पड़ी या फिर ज्यादा गर्मी किताबों पे पड़ी तब किताबें खराब हो सकती हैं। और यहाँ पे कुजुकी ने सिर्फ किताबें और पेंटिंग्स रखी है और ये उसके लिए सबसे बहुमूल्य है और वो अपनी किताबों और पेंटिंग से ज्यादा दूर भी नहीं रह सकता। इसीलिए वो हमेशा ही इनके इर्द गिर्द रहता है और वो हर चीज को अनुशासन में देखना चाहता है। इसीलिए अब सुखी डर जाती है और वो वापस आ जाती है नौकरों के पास। तभी एक नौकर ला करके उसे उसकी जूती देती है और सुखी समझ जाती है कि हिडिको ने इन सबको पीटा है, इसीलिए डर के मारे ला करके जूती दे रहे हैं। तभी यहाँ पे फुजीवारा आता है जो हिडिको को पेंटिंग सिखाता है और जब वो हिडिको से मिलता है तब वो हिडिको से पूछता है कि क्या ये मेड तुम्हारा ख्याल रख रही है, मैंने ही इसे ढूंढा है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि फुजीवारा ने ही उस लेटर को लिखा था। और इतना कहने के बाद फुजीवारा हिडिको पे लाइन मारने लगता है और ऐसा लगता है कि वो हिडिको पे मर मिटने को तैयार है। और अब ऐसे ही फुजीवारा पूरे महल में घूमने लगता है और जल्दी ही वो बुलाता है सुखी को अपने कमरे में। और यहाँ पे अब हमें सच्चाई पता लगती है कि सुखी ने अपनी जिंदगी में कभी मेड का काम नहीं किया है, बल्कि उसकी माँ एक पॉकेट मार थी और सुखी भी एक पॉकेट मार है। लेकिन इसी चोरी के कारण उसकी माँ को मार दिया गया। उसके बाद एक औरत ने सुखी को पाला और वो औरत छोटे छोटे बच्चों को पालती है और उन्हें तालीम देती है और उसके बाद बड़े बड़े जापानीज घरानों में उन्हें बेच देती है। और सुखी भी वही काम किया करती थी। लेकिन एक दिन फुजीवारा उसके पास आया और जिस औरत ने इसे पाला था, फुजीवारा ने उसे कहा कि उसे एक लड़की की जरूरत है जिसे वो पूरी तालीम देगा एक अच्छी मेड बनने के लिए और उन्हें भेजेगा कुजुकी के घर पे जहाँ पे एक लड़की है हिडिको। और फुजीवारा उस लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन वो इसलिए शादी नहीं करना चाहता कि वो उससे प्यार करता है, बल्कि वो हिडिको से शादी करेगा और उसके बाद उसे पागल घोषित करके पागल खाने भेज देगा और उसकी सारी जायदाद को अपने नाम करवा लेगा। और इस काम के लिए फुजीवारा ने सुखी को चुना था और उसके बाद उसे ट्रेनिंग दी थी और यहाँ पे भेज दिया था। और फुजीवारा ने सुखी से वादा किया है कि वो उसे बहुत सारे पैसे देगा और पैसों के लालच में सुखी यहाँ तक आई हुई है। और फुजीवारा बस इतना चाहता है कि सुखी हमेशा हिडिको के साथ रहे। और फुजीवारा को लगता है कि हिडिको एक बेवकूफ लड़की है, इसीलिए वो सुखी को कहता है कि तुम हमेशा उसके साथ रहो और उसके दिमाग में इस बात को डालने की कोशिश करो कि मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और तब जाकर के कहीं वो मुझसे शादी करेगी और जिस दिन वो मेरे साथ भाग करके शादी करेगी उस दिन हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। और अब फुजीवारा सुखी को एक गिफ्ट देता है और कहता है कि इसे ले जा करके हिडिको को दे दो। और इस गिफ्ट में होते हैं इयररिंग्स। और अब हिडिको इन चीजों को पहनती है और बाहर आती है। लेकिन धीरे धीरे सुखी हिडिको को चाहने लगी है और ये दोनों ज्यादातर समय एक साथ बिताते हैं। इसीलिए हिडिको जैसे ही वापस आती है वो सुखी को अपने कपड़े पहनाने लगती है और कहती है कि इन कपड़ों में तुम भी बहुत खूबसूरत लगोगी। और जब सुखी सारे कपड़ों को पहनती है तब हिडिको कहती है कि तुम वाकई में खूबसूरत लग रही हो और तुम एक महारानी की तरह लग रही हो। और अब रात हो जाती है और सुबह में हम फुजीवारा को देखते हैं जो नकली किताबें बना रहा होता है और ये सारी नकली किताबें वो कुजुकी के लिए बनाता है, क्योंकि समय समय पे कुजुकी अपने किताबों की नीलामी रखता है ताकि वो उनसे पैसे बना सके। लेकिन कुजुकी एक बहुत ही शातिर आदमी है, वो अपनी प्रिय किताबें किसी को नहीं देना चाहता, इसीलिए वो फुजीवारा का सहारा लेता है ताकि वो नकली किताबें बना सके। और कुजुकी इतने पैसे इसलिए जुटा रहा है क्योंकि फ्रांस में एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी बिकने वाली है और कुजुकी उस लाइब्रेरी को खरीदना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ हिडिको क्लास का इंतजार कर रही होती है क्योंकि 2 बजे फुजीवारा उसे पेंटिंग की क्लास देता है। लेकिन अब 2 बज चुके हैं लेकिन फुजीवारा अभी तक क्लास देने नहीं आया है। तब हिडिको सुखी को कहती है कि बाहर देखो फुजीवारा आया है क्या। और सुखी जैसे ही बाहर देखती है उसे पता लगता है कि फुजीवारा आकर के बैठा हुआ है, लेकिन वो जानबूझ के हिडिको को वेट करवा रहा है। और अब थोड़ी देर के बाद फुजीवारा आता है कमरे के अंदर और पेंटिंग सिखाने के बहाने वो हिडिको को छूने लगता है और ये सारी चीजें सुखी को बहुत बुरी लगती हैं, इसीलिए वो उल्टी करने का बहाना बनाती है और उन दोनों को डिस्टर्ब कर देती है और फुजीवारा क्लास को खत्म कर देता है। इसीलिए हिडिको और सुखी पहुंचते हैं जंगल में और जब ये दोनों अंदर जा रहे होते हैं तब हिडिको सुखी से उसके माँ के बारे में पूछती है। तब सुखी बताती है कि मेरी माँ की भी मृत्यु बहुत पहले हो गई थी और उसे गांव के लोगों ने लटका के मार दिया था, जैसे आपकी आंटी मरी थी, लेकिन आपकी आंटी खुद से लटकी थी और मेरी माँ को गांव वालों ने लटका दिया था। और अब इस बात को सुनकर हिडिको भावुक हो जाती है और कहती है कि वो जैसे ही पैदा हुई उसकी माँ मर गई। इसीलिए हिडिको बार बार अपने आप को दोष देती है कि अगर वो पैदा नहीं होती तब उसकी माँ आज जिंदा होती। और इस बात को सुनने के बाद सुखी हिडिको को आश्वासन देने लगती है और कहती है कि कोई भी बच्चा अपनी माँ को नहीं मार सकता, इसीलिए आपको इस बारे में सोचना बंद करना चाहिए। और इन सारी बातों से हिडिको को बहुत हिम्मत मिलती है। तब सुखी कहती है कि आप यही बैठिए, मैं मशरूम लेने जा रही हूँ। और इतना कहने के बाद सुखी वहाँ से चली जाती है और जब थोड़ी देर के बाद वो वापस आती है तब वो देखती है कि हिडिको वापस आ चुकी है और अभी वो फुजीवारा के साथ बैठी हुई है। इसीलिए अब सुखी को जलन होने लगती है क्योंकि फुजीवारा उसे बहुत ही गलत तरीके से छू रहा होता है। इसीलिए अब सुखी गुस्सा हो जाती है और वो जितने भी मशरूम लाई होती है उन सबको फेंकने लगती है। लेकिन अब हिडिको और फुजीवारा की नजदीकियां बढ़ने लगती है। अगले दिन जब क्लास के लिए ये दोनों जंगल में जा रहे होते हैं तब सुखी भी उनके पीछे जा रही होती है। तभी फुजीवारा सुखी को कहता है कि तुम वापस जाओ और जा करके पेंट लेकर के आओ। और सुखी समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो दौड़ के आती है ताकि वो जल्दी जा सके। और जब वो पेंट लेकर के वापस जाती है तब वो देखती है कि फुजीवारा और हिडिको दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं।
और फुजीवारा फिर से हिडिको को बहुत ही गलत तरीके से छू रहा है, इसीलिए सुखी इन सारी चीजों को देख नहीं पाती है और वो चिल्ला पड़ती है और हिडिको भी सुखी को देख करके रुक जाती है। लेकिन अब सुखी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है और जब वो रात में सोई होती है तब वो सोचती है कि अब उसे हिडिको को भूलना पड़ेगा क्योंकि वो हिडिको की सुरक्षा नहीं कर सकती। इसीलिए वो सोचती है कि अब वो सिर्फ पैसों पे ध्यान देगी, जो पैसे उसे मिलने वाले हैं इस मिशन को खत्म करने के बाद। और सुखी इन सारी बातों को सोच ही रही होती है तभी हिडिको घंटी बजाने लगती है ताकि सुखी अंदर आए, लेकिन सुखी उस घंटी का जवाब नहीं देती। लेकिन हिडिको घंटी बजाती ही जाती है। तब थोड़ी देर के बाद सुखी जाती है हिडिको के पास। तब हिडिको कहती है कि मेरे पास सो जाओ और सुखी भी सो जाती है, लेकिन सुखी अब कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करती है। तब हिडिको उसे बताती है कि फुजीवारा ने उसे प्रपोज किया है और अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए और वो हाँ कहना चाहती है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि वो हाँ कहने से ही यहाँ से आजाद हो पाएगी। और अब हिडिको एक के बाद एक सवाल पूछती जाती है। तब सुखी भी जवाब देने लगती है और कहती है कि आप बिल्कुल बच्ची की तरह है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। तब हिडिको कहती है तब मुझे समझाओ और मुझे बताओ कि मर्द क्या चाहते हैं। तब सुखी हिडिको को बताने लगती है कि आखिर मर्द कैसे इंटीमेट होते हैं, लेकिन हिडिको को इन बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, इसीलिए ये दोनों यहाँ पे इंटीमेट होने लगते हैं और यहाँ पे इन दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। लेकिन अगले दिन फिर से क्लास देने आता है फुजीवारा हिडिको को और एक बार फिर से उसे गलत तरीके से छूने लगता है और सुखी वहीं बैठी होती है और वो उन सारी चीजों को देख रही होती है। इसीलिए फुजीवारा जानता है कि जब तक सुखी यहाँ पे है वो आगे नहीं बढ़ सकता, इसीलिए वो एक सिक्का निकालता है और सुखी को दे करके कहता है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ। लेकिन सुखी मना कर देती है और कहती है कि वो हिडिको के साथ ही रहेगी और इस बात से फुजीवारा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जैसे ही सुखी बाहर जाती है वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि आज मेरा काम होने वाला था लेकिन तुमने सब खराब कर दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। तब सुखी कहती है कि तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन तुम ऐसे हिडिको को परेशान मत करो, तुम मुझसे शादी करो और अपने प्लान को पूरा करो। और फुजीवारा कहता है कि ठीक है। और अब रात में सुखी पहुंचती है हिडिको के पास। तब हिडिको सुखी से कहती है कि फुजीवारा मुझसे शादी करना चाहता है और तुम्हें क्या लगता है मुझे हाँ कहना चाहिए। और सुखी कहती है कि हाँ, लेकिन इस बात को सुनने के बाद हिडिको गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो सुखी से प्यार करती है और उसे लगता है कि सुखी भी उसे धोखा दे रही थी, इसीलिए हिडिको उसे मारने लगती है और कमरे से बाहर भेज देती है। तभी अगले दिन कुजुकी कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर चला जाता है और फुजीवारा को मौका मिल जाता है हिडिको को बाहर ले जाने के लिए, लेकिन ये लोग सुखी को भी साथ ले जाते हैं और जल्दी ही जाकर के जैपनीज स्टाइल में शादी करते हैं और उसके बाद एक साथ रात गुजारते हैं। लेकिन फुजीवारा पूरे समय मशगूल रहता है कागजों को तैयार करवाने के लिए और वो जल्दी ही बहुत सारे पैसे लेकर के आता है और वो उन सारे पैसों को देता है सुखी को और कहता है कि अब हमारा काम पूरा होने वाला है और कल यहाँ पे पागल खाने से लोग आने वाले हैं, इसीलिए अब तुम्हें आखिरी गवाही देनी है। और सुखी कहती है कि ठीक है। फिर जैसे ही पागल खाने से लोग यहाँ पे आते हैं सुखी उनसे मिलती है और वो बताती है कि हिडिको पागल है, इसीलिए वो लोग कहते हैं कि कल आप लोगों को हिडिको को लेकर के पागल खाने आना पड़ेगा। और अब अगले दिन फुजीवारा, सुखी और हिडिको पहुंचते हैं पागल खाने और सुखी यहाँ पे इंतजार कर रही होती है कि वो लोग हिडिको को लेकर के जाएंगे। तभी पागल खाने वाले सुखी को पकड़ लेते हैं और अब हमें यहाँ पे एक और चीज पता लगती है कि फुजीवारा और हिडिको ने मिल करके कहा है कि सुखी ही महारानी है और उसी का नाम है हिडिको, लेकिन वो पागल हो चुकी है और उसे लगता है कि वो एक मेड है, इसीलिए पागल खाने वाले सुखी को पकड़ लेते हैं उसे हिडिको समझ के। और यहाँ पे सुखी चिल्लाती रहती है क्योंकि उसे पता लग गया है कि इन दोनों ने मिलकर उसके साथ षड्यंत्र रचा है। लेकिन अब कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हमें हिडिको का बचपन देखने को मिलता है जब उसके पिता की भी मौत हो गई थी और वो दुनिया में अकेली हो चुकी थी। तब उसे ला करके छोड़ दिया गया था कुजुकी के पास। लेकिन धीरे धीरे हिडिको को पता लगा कि कुजुकी कितना जालिम है। जब वो 5 साल की थी तब से वो उसे टॉर्चर करता है शारीरिक और मानसिक तौर पे और हिडिको हमेशा अपनी आंटी के साथ बैठती थी और कुजुकी अपनी पत्नी से बहुत ही गंदी गंदी कहानियां पढ़वाता था और वो भी बहुत ही सख्त तरीके से, ताकि वो फीलिंग्स के साथ पढ़े। और इन सारी चीजों से उसकी आंटी तंग आने लगी थी और वो बार बार यहाँ से भागना चाहती थी। फिर एक दिन हिडिको ने अपनी आंटी को देखा, वो बहुत सारे लोगों के सामने उन किताबों को पढ़ रही थी, यानी उन गंदी कहानी वाली किताबों को। और यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए हुए थे जो मजे लेकर के उन कहानियों को पढ़ रहे थे। और जब हिडिको की आंटी उन कहानियों को पढ़ रही थी तब डर के मारे उसके चेहरे पे स्माइल थी और हिडिको समझ पा रही थी कि वो कितनी ज्यादा डरी हुई है। तभी अगली सुबह उसे पता लगा कि उसकी आंटी ने खुदकुशी कर ली और उसे पेड़ से लटका हुआ पाया गया। तब से कुजुकी ने हिडिको को काम दिया उन गंदी गंदी कहानियों को पढ़ने का और वो सारे लोगों के सामने कहानियां पढ़ने लगी। और जिन भी कहानियों को हिडिको पढ़ती थी कुजुकी उन किताबों को बहुत ही महंगे दामों में बेचता था। और अब हिडिको धीरे धीरे बड़ी होने लगी और वो कहानियों को और भी प्यार से पढ़ने लगी, जिसे सुनने के बाद अच्छे अच्छे लोग भौचक्का रह जाते थे और वो हिडिको की खूबसूरती पे फिदा हो जाते थे। और यहीं पे एक दिन आया फुजीवारा और जब उसने हिडिको को कहानी पढ़ते हुए देखा और उसके साथ साथ हिडिको ने एक लकड़ी के पपेट के साथ एक पोज दिया था, उसके बाद से फुजीवारा पागल होने लगा और वो जल्दी ही मिला कुजुकी से और उससे बातें करने लगा और उसे नए नए बिजनेस आइडियाज देने लगा और यहीं पे रहने लगा। और एक दिन रात में वो चुपके से मिला हिडिको से और उसने हिडिको को पूरी बात बताई कि वो हिडिको को नहीं चाहता क्योंकि वो जानता है कि वो उसे सेड्यूस नहीं कर सकता, इसीलिए
वो हिडिको को एक प्लानिंग बताता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे प्लान में शरीक हो जाओ और हम दोनों यहाँ से भाग चलेंगे और उसके बाद शादी कर लेंगे और शादी के बाद मैं तुम्हारी जायदाद से आधा हिस्सा लूंगा और तुम्हें यहाँ से आजाद करवा दूंगा और वो तुम मुझ पे छोड़ दो कि मैं तुम्हें कैसे आजाद करवाऊंगा। लेकिन इन सारी बातों को सुनने के बाद हिडिको डरने लगती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर मेरे अंकल को पता लगा तब वो भी मुझे बेसमेंट में भेज देंगे। और अब इन बातों को सुनने के बाद फुजीवारा कहता है कि बेसमेंट में क्या है। तब हिडिको बताती है कि बेसमेंट में एक ऑक्टोपस है और जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है अंकल उसे बेसमेंट में ले जाते हैं और वो ऑक्टोपस उसके शरीर की सारी अंतड़ियां निकाल लेता है और उसकी जबान तक निकाल लेता है। जब मेरी आंटी को पेड़ से लटकाया गया था तब उनके शरीर में कुछ भी नहीं था क्योंकि वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी और अंकल ने उन्हें पकड़ लिया था और अंकल भी मुझे उस बेसमेंट में लेकर के गए थे ताकि मैं इस चीज को याद रखूं कि मैं कभी यहाँ से नहीं भाग सकती। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद फुजीवारा हिडिको को एक जहर की शीशी देता है और कहता है कि अगर तुम्हें जब भी लगे कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हें पकड़ लिया और वो तुम्हें बेसमेंट में लेकर के जाएंगे तब तुम इस जहर को खा लेना, लेकिन तुम्हें एक कोशिश तो जरूर करनी पड़ेगी यहाँ से भागने के लिए, तभी तुम आजाद हो पाओगे। और हिडिको इस काम के लिए मान जाती है, लेकिन वो फुजीवारा को कहती है कि मेरी एक शर्त है, तुम मेरे लिए एक मेड लेकर के आओगे और वो मेड मेरे साथ रहेगी और उसके बाद हम उसे पागल खाने में डाल देंगे मेरे नाम पे, और जब तक लोगों को ये सच्चाई पता लगेगी तब तक मैं गायब हो चुकी होंगी। और फुजीवारा ऐसा ही करता है, वो सुखी को भेजता है हिडिको के पास और ये दोनों चिट्ठियों में बातें करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सुखी को पढ़ना नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये दोनों इंटीमेट होते गए हिडिको को प्यार आते गया सुखी पे, और जिस रात ये दोनों इंटीमेट हुए थे उसके बाद हिडिको चली गई फांसी लगाने के लिए और वो जैसे ही पेड़ से लटकी सुखी ने उसे रोक लिया और यहाँ पे सुखी ने उसे पूरी सच्चाई बता दी कि फुजीवारा ने उसे वहाँ पे भेजा था। और जैसे ही हिडिको ने इस सच्चाई को सुना वो सुखी को बताती है कि तुम मुझे धोखा नहीं दे रही थी बल्कि मैं तुम्हें धोखा दे रही थी। और इतना कहने के बाद हिडिको पूरी सच्चाई बताती है सुखी को। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद सुखी बहुत चक्का रह जाती है और ये दोनों मिलकर के एक और प्लान बनाते हैं और सुखी एक खत लिखती है अपने दोस्तों को जिनके साथ वो रहा करती थी और फिर ये लोग निकलने लगते हैं जापान के लिए जहाँ हिजिको फुजीवारा से शादी करने वाली थी। लेकिन बाहर जाने से पहले ये दोनों पहुंचते हैं कुजुकी के लाइब्रेरी में और वहाँ पे हिडिको सुखी को बताती है कि कैसी गंदी गंदी किताबें कुजुकी उससे पढ़वाता था और इन किताबों को देखने के बाद आग बबूला हो जाती है सुखी और वो कुजुकी के सारे किताबों को फाड़ने लगती है और उसकी सारी पेंटिंग को भी वो उन्हें पानी में डाल देती है और उसके बाद ऊपर पेंट गिरा देती है ताकि कुजुकी फिर दोबारा किसी के साथ ऐसा ना कर सके। और इतना करने के बाद ये दोनों भाग जाते हैं और प्लान के मुताबिक सुखी चली जाती है पागल खाने में। और अब वर्तमान समय में हम फुजीवारा और हिडिको को देखते हैं एक रेस्टोरेंट में और ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि इनकी अगली प्लानिंग क्या होगी और अब ये लोग शहर छोड़ेंगे। तभी हम सुखी को देखते हैं जो पागल खाने से भागने की प्लानिंग कर रही है और उसने यहाँ पे हर जगह धुआं फैला दिया है और जब धुआं यहाँ का बढ़ता है तभी सुखी के दोस्त यहाँ पे आ जाते हैं और वो उसे मास्क पहना करके यहाँ से लेकर के भाग जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हिडिको शराब में बेहोशी की दवाई मिलाती है और वो शराब लेकर के जाती है फुजीवारा के पास और उससे इंटीमेट होने के बहाने शराब पिला देती है और फुजीवारा वहीं पे बेहोश हो जाता है और हिडिको अपना सामान और पैसे लेकर के भाग जाती है और जल्दी ही जाकर के मिलती है सुखी से। तभी कुजुकी के लोग पकड़ लेते हैं फुजीवारा को और फुजीवारा जैसे ही होश में आता है वो अपने आप को कुजुकी के सामने पाता है और अब कुजुकी उसे टॉर्चर करने लगता है क्योंकि कुजुकी को पूरी सच्चाई पता लग चुकी है और कुजुकी को ये बात भी पता लग चुकी है कि फुजीवारा कोई भी सम्राट नहीं है, वो बस एक ठग है, इसीलिए वो उसे तड़पा तड़पा के मारने लगता है। तब फुजीवारा कहता है कि मुझे एक सिगरेट पीनी है और कुजुकी उसके जेब से एक सिगरेट निकाल के देता है और जैसे ही फुजीवारा सिगरेट को पीता है कुजुकी की हालत खराब होने लगती है और फुजीवारा कहता है कि मैंने सिगरेट में मरकरी मिलाई थी इसीलिए अब हम दोनों मरेंगे और अब तुम किसी को भी टॉर्चर नहीं कर पाओगे। और अब यहाँ पे इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं हिडिको और सुखी को और वो कोरिया से निकल चुके हैं और अभी वो एक जहाज से शंघाई जा रहे हैं और ये दोनों एक साथ बहुत खुश है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।